SSKM अस्पताल में जेर इलाज ममता बनर्जी का पहला रद्द-ए-अमल आया सामने। ममता ने टीएमसी कारकुनों से अमन बनाए रखने की अपील की, कहा 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाएगा। ममता ने कहा गुज़िश्ता रोज का दिन मुश्किल भरा रहा, जिस्म के कई हिस्सों में चोट आई है। कहा अगर वज़ीर आला महफूज नहीं तो आवाम की हिफाजत कैसे होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की वालिदा ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा मेरी वालिदा ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी, लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। दिल्ली असेंबली में जोरदार हंगामा, आम आदमी पार्टी के लीडर अमानतुल्लाह खान ने बीजेपी पर किया हमला, कहा दिल्ली फसाद बीजेपी की एक सोची समझी साजिश, बीजेपी ने कराया दिल्ली में फसाद। 13 मार्च से 4 रोज तक बंद रहेंगे बैंक यूनियनों ने दी हड़ताल की कॉल। 27 से 30 मार्च तक बंद रहेंगे बैंक। पीएम मोदी ने भगवत गीता का ई बुक एडिशन किया लॉन्च, कहा भगवत गीता से हमारी जिंदगी में आता है बड़ा बदलाव। आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली राघव चड्ढा हुए कोरोना पॉजिटिव, हालिया दिनों मिले लोगों से की क्वारंटीन होने की अपील। मुल्क भर में महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। हरिद्वार में आज शाही स्नान होगा। पीएम मोदी और सदर जमहूरिया ने महाशिवरात्रि की मुबारकबाद पेश की। ज़राए क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी। दिल्ली की सरहदों पर 106 दिनों से डटे हुए हैं किसान। ज़राए के मुताबिक 26 मार्च को होगा किसान तंजीमों की जानिब से भारत बंद। किसान तंजीमों का कहना है कि ज़राए क़वानीन के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई के 4 महीने मुकम्मल होने पर 26 मार्च को भारत बंद का एहतमाम किया जाएगा। किसानों का मरकजी हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि सरकार ज़राई क़वानीन को वापस ले, तभी ये किसान आंदोलन खत्म होगा। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात से पहले बीजेपी लीडर मिथुन चक्रवर्ती को मिली Y+ सिक्योरिटी। वजारत दाखिला की जानिब से दी गई Y+ सिक्योरिटी। हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का थामा था दामन। मशहूर तरक्की पसंद शायर और नगमा निगार साहिल लुधियानवी की सदी तकरीबात का आगाज। इलाहाबाद में एक शाम साहिल लुधियानवी के नाम से हुआ तकरीबात का आगाज। आगरा में स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर, 9 अफराद की मौत जबकि 3 अफराद जख्मी। महलूकीन का ताल्लुक बिहार से। खबर के मुताबिक बेकाबू स्कॉर्पियो और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हुई थी। ममता बनर्जी पर मुबैना हमले के मामले में आज कोलकाता में टीएमसी का वफ्द इलेक्शन कमीशन के हुक्काम से मिला। नंदीग्राम में बीजेपी और तृणमूल के दरमियान तनाव का माहौल। हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर का सालाना उर्स। हुकूमत पाकिस्तान ने ज़ायरीन से तलब की दरख्वास्त है। पाकिस्तानी ज़ायरीन से 25 मार्च 2021 तक नए ज़ियारत फॉर्म के जरिए दरख्वास्त तलब की गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सऊदी वली-ए-अहद से फोन पर की बातचीत। दोनों मुल्कों के बीच तिजारत और सरमायाकारी को मजीद फरोग देने पर हुई बातचीत। दोनों लीडरों ने बाहमी मफाद के इलाकाई और आलमी मसाइल पर बातचीत की। ममता बनर्जी की सेहत के ताल्लुक से मेडिकल बुलेटिन जारी। SSKM अस्पताल ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन, कहा ममता बनर्जी की हालत मुस्तहकम। ममता बनर्जी के बाएं टखने में आई है चोट। मेडिकल बोर्ड पूरी निगरानी कर रहा है। ममता बनर्जी के सोडियम की सतह कम बताई जा रही है। ममता बनर्जी की सेहतयाबी के लिए SSKM अस्पताल के बाहर मजार में लोग दुआएं कर रहे हैं। SSKM अस्पताल में ममता बनर्जी जेर इलाज है। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का ममता बनर्जी के जख्मी होने पर रद्द-ए-अमल, कहा वो दुआ करते हैं कि ममता जल्द सेहत याब हो जाए। हमले पर इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में जांच कराए, जल्द ही हकीकत सामने आएगी। बीजेपी लीडर तरुण का कहना है कि ममता का ये हाई प्रोफाइल ड्रामा बॉलीवुड में चल सकता है। इन्होंने साबित कर दिया है कि वो बॉलीवुड अदाकारों से पीछे नहीं है। टीएमसी रुकने पार्लियामान अभिषेक बनर्जी ने ममता की तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल पर की शेयर। बीजेपी बंगाल को किया टैग। इतवार को बंगाल के लोगों की ताकत देखने को हो जाए तैयार। ममता बनर्जी पर मुबैना हमले के मामले में नंदीग्राम में गर्मा गर्मी। बीजेपी और टीएमसी कारकुनान ने किया एहतजाज। दोनों पार्टियों के कारकुनान अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे।
टीएमसी कारकुनों ने ममता बनर्जी पर मुबैना हमले के मामले पर किया एहतजाज। वहीं पार्टी ने कारकुनों से तशद्दुद से गुरेज की अपील की। पार्टी कारकुनों से तहम्मुल से काम लेने की अपील। कोलकाता में टीएमसी के वफ्द के इलेक्शन कमीशन के हुक्काम से मुलाकात। वफ्द ने की ममता बनर्जी पर हुए मुबैना हमले की शिकायत। टीएमसी के वफ्द ने कहा ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला किया गया। नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी की जिम्मेदारी अब इलेक्शन कमीशन पर। वफ्द ने कहा इलेक्शन कमीशन बीजेपी के हर मुतालबे को पूरा कर रहा है। हमले के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ममता बनर्जी के जख्मी होने के बाद टीएमसी ने मंशूर जारी करने के प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया। टीएमसी आज कालीघाट में अपना मंशूर जारी करने वाली थी, ताहम आज मंशूर जारी नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना केसेस में इजाफे से हुकूमत फिक्रमंद, आवाम से मास्क इस्तेमाल करने और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की अपील। मध्य प्रदेश में 24 घंटों में 516 अफराद कोविड पॉजिटिव पाए गए। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटों में 456 अफराद वायरस से मुतासिर हुए। गुज़िश्ता 44 दिनों में ये तादाद सबसे ज्यादा रही। इसी अरसे में 8 अफराद की वायरस से मौत हुई है। मुल्क में कोरोना का बढ़ता दायरा। कोरोना के 22,854 नए मरीजों की हुई तस्दीक। गुज़िश्ता 24 घंटों में 126 अफराद की हुई मौत। इसी अरसे में 18,000 अफराद सेहतयाब हुए हैं। अब तक 1,09,38,144 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। अब तक कोरोना से 1,58,189 अफराद की मौत हो चुकी है। मुल्क में कोरोना के 1,88,226 एक्टिव मामले हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। रवां साल में ये सबसे ज्यादा मामला रिकॉर्ड किया गया। 24 घंटों में 13,659 अफराद वायरस से मुतासिर हुए, जबकि 54 अफराद की मौत हुई है। अनंतनाग कांडीपुरा एनकाउंटर में अब तक 2 मिलिटेंट हलाक। आईजी कश्मीर विजय कुमार के हवाले से एनआई की खबर। यह ऑपरेशन गुज़िश्ता शाम मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला के बाद शुरू किया गया था, जिसके बाद पूरे इलाके का मुहासरा किया गया और तलाशी कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों पर सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई के बाद इनकाउंटर शुरू हुआ। डाउनटाउन श्रीनगर के नवाब बाजार इलाके में आतिशज़दगी का वाकया। 1 दर्जन से ज्यादा रिहायशी इमारतें आग की जद में आ गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। करोड़ों रुपए का माली नुकसान हुआ। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर अमले ने ताखीर की मुकामी अफराद का इल्जाम। पुलवामा के मुख्तलिफ मुकामात पर मुकीम कश्मीरी पंडितों ने मनाया त्यौहार। मुकामी मुसलमान पंडित भाइयों को मुबारकबाद दी। पंडितों ने बेहतर इंतजाम के लिए इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। दुनिया भर में आज आलमी योम गुर्दा मनाया गया। हैदराबाद के मारूफ किडनी डॉक्टर मोहम्मद शोएब खान ने गोल्डन रूल्स ऑफ किडनी पर अमल करने पर जोर दिया। CITU के रियासती सेक्रेटरी M.A. गफूर का मुतालबा। कुल जमाती वक्त को मुलाकात के लिए वक्त दें PM। स्टील प्लांट को बचाने के लिए एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबाह। जिला कन्नूर कांग्रेस कमेटी के सदर अहमद अली खान का बयान। बल्दी इंतखाबात के वोटों की गिनती के बाद YSRCP के इक़्तिदार की उल्टी गिनती का आगाज होगा। कहा जगन हुकूमत से आवाम नाराज है। बिहार में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई। सीवान में 25 लाख रुपए मालियत की शराब की गई जब्त। हरियाणा से लाई जा रही थी शराब। बिहार में मौसमियाती तब्दीली की वजह से बड़ी मुश्किलात। बागा में आंधी से उखड़े कई दरख्त। किशनगंज में रबी की फसल को भारी नुकसान। घाटीशाला में हाथियों के झुंड से इलाके में दहशत का माहौल। बहरागोड़ा के इलाकों में घरों में लोग हुए कैद। मशालें जलाकर गुजारी रात। नालंदा में पुलिस के लिए चुनौती बने रेत माफिया। पंचाने नदी से गैर कानूनी खुदाई जारी। सिलाव, गिरीक समेत कई जगहों पर एक जैसी सूरत हाल। मुजफ्फरपुर के एक प्राइवेट अस्पताल ने लाश को बनाया यरगमाल। इलाज के दौरान मौत के बाद लवाहिकीन से 50,000 रुपए का मुतालबा। पुलिस भी नहीं सुन रही है अहले खाना की फरियाद। मधुबनी के बेनीपट्टी में आंगनबाड़ी वर्करों की बहाली में गड़बड़ी। इलाके के लोगों ने किया एहतजाज। मामले की तहकीकात का किया मुतालबा।
एहतजाज कर रहे सभी 5 मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टर काम पर लौटे। 7वें पे कमीशन के पैमाने पर हुआ इत्तेफाक राय। कोरोना वबा के दौरान फौत होने वाले डॉक्टरों के अहले खानों को रिलीफ देने का ऐलान। महाशिवरात्रि के मौके पर सोमनाथ मंदिर में अकीदतमंदों का जमे गफीर। सुबह से ही अकीदतमंद मंदिर पहुंच रहे हैं। मधेपुरा में गरीबों के निवाले पर डाका। पीडीएस से मिल रहा है सड़ा हुआ अनाज। डीलरों ने कहा कहां से लाएं अक्षय अनाज। कहा इन्हें खराब अनाज की ही सप्लाई की जाती है। पंचायत इंतखाबात और होली के त्यौहार को लेकर इंतजामिया अलर्ट। दानापुर और बेगूसराय में इंतजामिया ने छापे मारकर शराब की भट्टियों को किया तबाह। सैकड़ों लीटर शराब की गई जाए। गाजियाबाद के संगम विहार में मामूली बात पर एक लड़के का कत्ल कर दिया गया। 18 साल लड़के का दूसरे लड़के ने चाकू मारकर कत्ल किया। अहम मुलजिम गिरफ्तार। तहकीकात जारी। गोरखपुर में दरगाह मुबारक खां शहीद की मिसमार करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह के किसी भी ढांचे को मिसमार करने पर लगाई रोक। मशहूर मुसन्निफ मुंशी प्रेमचंद ने यहीं पर लिखी थी कहानी ईदगाह। इस मामले में अब 23 अप्रैल को होगी समाअत। महाशिवरात्रि के मौके पर अलीगढ़ में भी अकीदतमंदों की कतारें नजर आई। खिलेश्वर धाम में लाखों की तादाद में अकीदतमंद जल छिड़काने के लिए मुख्तलिफ सूबों से पहुंचे। जिला इंतजामिया ने बेहतर इंतजाम किए। अलीगढ़ में तोते की गुमशुदगी का मामला। 10,000 रखा गया इनाम। तोता ढूंढने वाले को 10,000 का इनाम दिया जाएगा। 6 दिन पहले थाने में दर्ज हुई गुमशुदगी की शिकायत। उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है पंचायत इंतखाबात का असर। शरपसंद अनासिर ने शुरू की अपनी गुंडागर्दी। बहुजन समाज पार्टी के जिला सदर के दफ्तर पर दबंगों ने किया हमला। तोड़फोड़ करते हुए दबंग सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। इंद्र परमार ने 1 अप्रैल से स्कूल खोलने का किया ऐलान। बच्चों के स्कूल आने के लिए वालिदैन की रजामंदी होगी लाजमी। स्कूल खोलने के हुकूमत के फैसले की कांग्रेस ने की मुखालफत। एमपी कांग्रेस तर्जुमान अजय सिंह यादव का बयान। कोरोना के बढ़ते मामलात के बीच 1ली से 8वीं तक स्कूल खोलने का फैसला काबिल मजम्मत। हुकूमत के फैसले से बच्चों की जिंदगी होगी मुतासिर। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने महाशिवरात्रि पर शजरकारी के साथ अपने दिन का किया आगाज। वज़ीर आला ने रियासत के बाशिंदों को शिवरात्रि की दी मुबारकबाद। कोरोना गाइडलाइन के बीच त्यौहार मनाने की आवाम से अपील की। भोपाल के तालाबों में मिल रहा है अस्पतालों का आलूदा पानी। नगर निगम और जिला इंतजामिया के अदम तवज्जुही से आवाम में नाराजगी। बड़ा तालाब से शहर को पीने का पानी किया जाता है सप्लाई। कांग्रेस ने यौम जमहूरी वक़ार का दिन मनाने का किया ऐलान। 20 मार्च को रियासत के सभी अजला में यौम जमहूरी वक़ार मनाने का किया गया ऐलान। रियासत के हर जिले में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश की जाएगी। मध्य प्रदेश में वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान के सख्त तेवर। आला अफसरान के साथ 10 घंटे तक की मीटिंग। लापरवाही बरतने पर 2 अफसरान को मौके पर ही हटा दिया गया। रोड सेफ्टी क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज में श्रीलंका लीजेंड ने बांग्लादेश लीजेंड को 42 रन से शिकस्त दे दी। बैतूल के मुल्तानी में 40 फीट गहरे कुएं में गिरा बच्चा। मुकामी लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को किया रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया ने एम्स पे लगवाया कोरोना टीका। कोरोना को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। वज़ीर आला और वज़रा से भी टीके लगाने की अपील। वज़ीर आला के बयान पर सज्जन सिंह ने साधा निशाना कहा। रियासत में माफियाओं की गुंडागर्दी में हो रहा इजाफा, लेकिन सरकार सिर्फ बयानबाजी तक महदूद। महाराष्ट्र में यूनानी डॉक्टरों की परेशानी नहीं हो रही है खत्म। सरकार बीओएमएस तलबा और तलबात को डिग्री देती है, नौकरी नहीं। बीओएमएस डॉक्टरों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा। महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामला पर शिवसेना तर्जुमान सामना के दायरे में दोबारा लॉकडाउन लगाने की बात कही गई। दायरे में लिखा गया है कि रियासत में अगर यूं ही कोरोना केसेस सामने आते रहे तो दोबारा सख्त लॉकडाउन का निफाज किया जा सकता है। महाराष्ट्र के थाने में बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री में भयानक आग लगी। फायर अमले ने किसी भी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की। फायर अमला आग बुझाने की कोशिशों में ताहाल मसरूफ। इंटेलिया स्कॉर्पियो मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने पुलिस ऑफिसर
सचिन वाजे का बयान रिकॉर्ड किया। एटीएस ने लगभग 10 घंटों तक सचिन वाजे से पूछताछ की। गुज़िश्ता रोज ही रियासती वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को क्राइम ब्रांच से हटाने का ऐलान किया था। वहीं महाराष्ट्र के थाने में भी कोरोना मामला में तेजी से इजाफा हो रहा है। थाने में 24 घंटों में 1032 नए मामले आए हैं सामने, जबकि 3 अफराद हलाक हुए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर इंतजामिया ने मजीद सख्ती का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख का बयान, कहा महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत काफी बेहतर। अनिल देशमुख ने कहा साबिका हुकूमत की बनिस्बत मौजूदा दौर हुकूमत में नज़्म नस्क अच्छा है। देशमुख ने असेंबली में अपोजिशन के सचिन वाजे के मुअत्तली की डिमांड पर यह बात कही। महाराष्ट्र के कई अजला में नए केसेस में इजाफे के बाद रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया। ताज़ा मामले में कल्याण, डोंबिवली और नंदुरबार में भी रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। मेडिकल और इमरजेंसी खिदमत जारी रहेंगी। सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक ही दुकानें खुली रह सकती हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा नाफिज। सिर्फ जरूरी खिदमत अंजाम देने की होगी इजाजत। महाराष्ट्र हुकूमत ने मौजूदा एमएलए फंड में किया इजाफा। एमएलए फंड बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए किया गया। गुज़िश्ता साल ये रकम 3 करोड़ रुपए थी। नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने कहा कि इस फैसले से 350 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ बढ़ेगा। साल 2018 के इंटरव्यू की तैयारियों में मसरूफ आरपीएससी जल्द ही 1051 खाली ओहदों पर भर्ती की जाएगी। इससे कबल दोबारा इंटरव्यू को मुलतवी किया जा चुका है। उजरत में इजाफे को लेकर अजमेर में जेल मुलाजमीन का एहतजाज आज भी जारी। 4 दिन से कर रहे हैं बाइकॉट। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर है मुलाजमीन। मुल्क भर में आज महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। मंदिरों में अकीदतमंदों का हुजूम देखा गया। पीएम मोदी और सीएम अशोक गहलोत ने अवाम को दी मुबारकबाद। हरिद्वार में शुरू हुआ शाही स्नान। जयपुर में कौमी क्राफ्ट मेला 2021 का हुआ आगाज। 21 मार्च तक चलेगा ये मेला। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने वर्चुअल तरीके से मेले का किया इफ्तिताह। क्राफ्ट मेले में 22 रियासतों के नुमाइंदे होंगे शरीक। वहीं मेले में 150 स्टॉल लगाए गए हैं। प्रोग्राम से चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्या ने किया खिताब। भरतपुर पुलिस ने 8 फरवरी को हुए भगवान सिंह कत्ल मामले में बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने भगवान सिंह के कत्ल के इल्जाम में उनके बेटे विश्वेंद्र सिंह और उनके दोस्त राकेश को किया गिरफ्तार। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में बदमाशों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे का सीसीटीवी फुटेज तेजी से हो रहा है वायरल वीडियो में एक बदमाश को दुकानदार को पीटते हुए देखा गया। कोटा में एसआई रणवीर सिंह का तीसरे रोज भी नहीं लग सका कोई सुराग। एंटी करप्शन ब्यूरो की कई टीमें रणवीर सिंह की तलाश में मसरूफ। एसीबी ने अलग अलग टीमों को मुख्तलिफ मुकामात पर किया है रवाना। टोंक में मां बेटी से हैवानियत से पेश आने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस सभी 9 अफराद को किया गिरफ्तार। अलवर में बीजेपी ने रियासत में कानून की बिगड़ती सूरत-ए-हाल को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। बीजेपी कारकुनान ने गहलोत सरकार पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। म्यांमार की फौज के खिलाफ नई पाबंदी आयद करने पर गौर करने के लिए तैयार है बरतानिया के वजीर खारजा डोमिनिक रॉब ने ट्वीट किया, कहा बरतानिया इजाफी पाबंदी आयद करने पर कर रहा है गौर। ब्राजील में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से रिकॉर्ड 2286 अमवात हुई हैं, जिसके बाद हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 2,70,656 हो चुकी है। इसी अरसे के दौरान 79,876 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इंडोनेशिया में एक बस 20 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें कम से कम 22 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा इंडोनेशिया के मगरबी जावा सूबे में पेश आया। हादसे के वक्त बस में 58 अफराद सवार थे। बायोएनटेक के सीईओ उगर साहन का दावा, कहा बायोएनटेक और फाइजर ने 1 साल में कोरोना वैक्सीन की 300 करोड़ खुराक का प्रोडक्शन का हदफ मुकम्मल किया है। हम अपनी वैक्सीन प्रोडक्शन के इस्तेदाद को बढ़ा सकते हैं। हैरी और मेगन के मुतनाज़ा इंटरव्यू का मामला, मलिका बरतानिया
शहजादा हैरी से आइंदा चंद रोज में फोन पर रब्ता करेंगी। बरतानवी मीडिया ने किया दावा, शहजादा हैरी से मामला सुलझाने की कोशिश करेंगी मलिका। मुत्तहदा अरब अमारात और इजराइल के दरमियान सफरी सहूलियात आसान बनाने का हुआ फैसला। दोनों ममालिक के दरमियान करंतना से पाक सफरी राहदारी के क़याम पर बातचीत हुई। यह माहदा अगले माह होगा। अमरीकी महकमा खजाना ने म्यांमार के फौजी सरबराह और हुक्मरान के 2 बच्चों पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका में दोनों के तमाम असासे मुंजमद हो जाएंगे। ये पाबंदियां फौजी बगावत और पुरअमन मुजाहिरीन के कत्ल के रद्दअमल पर लगाई गई हैं। चीनी हुकूमत ने कोरोना वायरस के दौरान एयर्स पासपोर्ट मुतारुफ कराया है। ये पासपोर्ट हेल्थ सर्टिफिकेट के तर्ज पर तैयार किया गया है। चीन में बैरून मुल्क से दाखिल होने या बाहर जाने के लिए वायरस पासपोर्ट दिखाना होगा। बहरीनी बैंक ने कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को शानदार रियायत देने का ऐलान किया है। बहरीन के अस्लाम बैंक ने किया ऐलान, जो लोग वैक्सीन लगवाएंगे इन्हें कर्जे की फीस में मुआफी दी जाएगी। यूट्यूब ने फैसला किया है कि वो अब यूट्यूबर से टैक्स वसूल करेगी, ताहम इसमें वो यूट्यूबर्स शामिल नहीं जिनका ताल्लुक अमेरिका से है। यूट्यूब ने ईमेल के जरिए यूट्यूबर्स को आगाह कर दिया है। इस नई टैक्स पॉलिसी का इतलाक जून 2021 से होगा। अमेरिका के आला फौजी कमांडर्स ने कहा, चीन ऐसे मंसूबों पर काम तेजतर कर रहा है जिनसे वो दुनिया के मौजूदा निज़ाम को अपनी मंशा के मुताबिक ढाल सके। यूएस इंडो पैसिफिक कमान के कमांडर एडमिरल फिलिप डेविडसन का दावा, चीन अपने अज़ायम में तेजी लाकर अमेरिका और उसके कायदाना किरदार को खत्म करना चाहता है। रूस ने बुध के रोज मुल्क में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की रफ्तार कम की। रूस ने ट्विटर पर इल्जाम आयद किया कि वो अब तक अपने प्लेटफॉर्म से ऐसा मवाद हटाने में मुसलसल नाकाम रहा जिस पर रूस पर पाबंदी आयद की गई थी। इंग्लैंड के नायब कप्तान जोस बटलर ने कहा कि टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतने की मजबूत दावेदार। कहा, हम जब वर्ल्ड कप खेलेंगे तो मेजबान हिंदुस्तान की एक मजबूत टीम भी टूर्नामेंट में पाएंगे। साबिक बैट्समैन VVS लक्ष्मण ने भुवनेश्वर कुमार पर जताया एतमाद। कहा, हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के तजुर्बेकार बॉलर भुवनेश्वर कुमार T20 वर्ल्ड कप में कलीदी किरदार अदा करेंगे। सुपरहिट फिल्म वॉर के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद वॉर का सीक्वल बनाएंगे। कयास लगाया जा रहा है कि फिल्म के सीक्वल में सुपरस्टार प्रभास को भी लिया जा सकता है। वॉर सीक्वल में प्रभास को बतौर विलियन लिया जा सकता है। अमेजॉन प्राइम ने फिल्म तूफान के रिलीज होने की तारीख का ऐलान कर दिया। फिल्म तूफान 21 मई को रिलीज होगी। इस फिल्म में मरकजी किरदार फरहान अख्तर अदा कर रहे हैं। फिल्म में मुक्केबाज के रूप में नजर आएंगे फरहान अख्तर। आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है। करियर के सबसे बेहतरीन रैंकिंग पर पहुंचे ऋषभ पंत। ताज़ा रैंकिंग में ऋषभ पंत 7वें नंबर पर पहुंचे। वेस्टइंडीज ने पहले एक रोजा मैच में श्रीलंका को 8 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 236 रन बनाए थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।